अस्सलाम वालेकुम। माजिद भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं शुजाउल्लाह खान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वीडियोस में आप देख चुके हैं। इनसे क्विकली हम लोग रिव्यू ले लेंगे। पोस्ट बजट जो टैक्सेस प्रॉपर्टी पे लगे हैं, रियल एस्टेट पे लगे हैं, उसके ऊपर इनके व्यूज़ क्या हैं, और अगर इनके पास कोई ऐसी खबर है, कोई न्यूज़ है तसल्ली वाली, तो इनसे पूछते हैं कि अवाम के लिए खुशखबरी है या माती बाजगी है। जी बट साहब देखें, अगर आप ओवरऑल देखें तो रियल स्टेट के अंदर इस वक्त एक पैनिक क्रिएट हुई है, जिसकी मेरे ख्याल में हम लोग मैं इस तरह कहूँगा कि हमने अननेसेसरी पैनिक क्रिएट की हुई है। 1-1.5% जिस तरह हम कहते हैं कि जब अप्रिशिएट करती है तो आपकी प्रॉपर्टी कम से कम 30 to 40% पर ईयर या आफ्टर 2 years 70% अप्रिशिएट करती है। अगर 1 से 1.5% आपके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज अगर आप देखें तो डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट में कोई टैक्स नहीं ऐड हुआ, सिर्फ 2% आपकी FED ऐड हुई है, और वो भी वन टाइम है जब आपको ट्रांसफर होती है। हमारे नॉर्मल क्या होता है, हमारे बिजनेस मॉडल में ये है कि लोग प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और जब तक उसकी रजिस्ट्री होती है तो 2 से 3 ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है, या जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो डीलर्स हैं, या जो हमारे मिडल मैन है, उस पर ये इम्पैक्ट नहीं आया। ये इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड यूजर पे। देखें, शुरू में मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपका मिडल मैन या डीलर या जो इन्वेस्टर होता है वो अपना मार्जिन बिल्ड करता है, उसके बाद वो एंड यूजर तक पहुंचती है प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2% का एडिशनल टैक्स लगा है, विच इज बेरेबल, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है, बिकॉज आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में भी तो खरीदी है। अगर आप इतिहाद 1 की बात करें तो 3 साल पहले या 4 साल पहले ये 50 लाख की थी, आज 1.5 करोड़ की आप खरीद रहे हैं। तो वो देखें डिफरेंस, देखें कि आप 150% ऊपर गए। ठीक है, बात यह है कि अगर ये 1 या 1.5% का जो FED है, 2% का टैक्स है, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट जो एंड यूजर पे पड़ रहा है, ये हमेशा से हम लोग ना चीजों को बहुत एग्जिजरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका इन्वेस्टर भी, आपका एंड यूजर भी थोड़ा सा डर जाता है, और वो 1-1.5 महीने तक बाइंग रोक लेता है, विच इज रॉन्ग। हमारे मुल्क में ऑलरेडी रियल स्टेट बुरे हालात हैं। अगर हम ये पैनिक क्रिएट करेंगे और लोगों को ये एजुकेट नहीं करेंगे कि ये इम्पैक्ट कोई भी नहीं है इस तरह लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल के अंदर अगर आपको वैसे भी आपने एंड यूजर है, अगर आपने 1.5-2% महंगी, आपका पेट्रोल कितने % महंगा हुआ पिछले 1 साल में, आपकी बाकी कितने गुड्स कितने महंगे हुए हैं, तो आप ये समझे कि आपकी प्रॉपर्टी 1 से 1.5% महंगी हो गई है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल नहीं पड़ना, बट हमने क्रिएट कर दिया। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करें, ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ पे आप बाइंग करें, 1-1.5 साल बाद जब आप इसको बेचेंगे तो ये 1.5% आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं तो हमेशा से एंड यूजर्स को यही कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी आपको ऑन ग्राउंड मिल रही है, चाहे वो 2% महंगी भी हो या 5% महंगी भी हो, वो प्रॉपर्टी खरीदें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और दूसरा मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी जो स्लैब्स इन्होंने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, FBR ने, वो स्लैब्स के ऊपर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टर को या एंड यूजर को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। 5 करोड़ से नीचे तो वैसे ही टैक्सेस कोई बड़े नहीं है, और अगर 1 साल के अंदर वो ट्रांजैक्शन पहले भी करता था तो उसका कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर 3%। तो अब बेसिकली उसका इम्पैक्ट तो नहीं है ना। आप देखें, वो टिकट साइज ही छोटा है जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको किस चीज का इम्पैक्ट आया? जस्ट ये क्लैरिटी नहीं होती तो ये पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर और एंड यूजर डिले कर जाता है। जैसे जैसे आप क्लैरिटी देंगे, लोग डिसीजन लेंगे, प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तो ये मार्केट आपकी देखिए जेन्युइनली बायर अभी निकलेगा, क्योंकि टैक्स में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कोई हायर साइड पे जाएगा टैक्स, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। मेरा नहीं ख्याल, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ CM को, बिकॉज ये चीज बड़ी क्लियर है कि रियल स्टेट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगाया। एग्जैक्टली। और खास तौर पे छोटा जो एंड यूजर है, 5 मरला 10 मरला का, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई टैक्सेशन में चेंज नहीं है। तो खुश रहें और टैक्सेशन की टेंशन ना लें, और जिन्होंने बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट करें इससे पहले कि कोई नया टैक्स आ जाए। गुड लक। थैंक यू।